अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। साल 2022 का आज आखिरी व्लॉग। इमरान खान साहब की खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई, तब से लेके इमरान खान साहब की हुकूमत जाने तक, नए आर्मी चीफ की तैनाती तक, इमरान साहब के खिलाफ बने मुकदमात, बहुत सारे तजज़िये दिए मैंने। और आज ये साल का आखिरी व्लॉग है और मेरी जानिब से तमाम जो मेरे देखने वाले हैं उनको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अब कल एक नया साल शुरू हो रहा है, साल 2023, यकुम जनवरी सन 2023। और साल 2023 क्या लेकर आ रहा है और साल 2023 में आगे क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कल जो एक मीटिंग हुई और कौमी सलामती का जो एक इजलास हुआ, उसमें जो है आर्मी चीफ ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। आर्मी चीफ ने कह दिया कि हम जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो है अब भरपूर ऑपरेशन करेंगे और इस हुकूमत को जो लीड करेगी वो करेगी सिविलियन हुकूमत करेगी। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म साहब को कह दिया कि आप जो है अहकामात दें, आप फैसला करें और आप हमें इजाज़त दें और हम आइन व कानून और वज़ीर आज़म और हुकूमत की एडवाइस पर हम जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है अब भरपूर ऑपरेशन करेंगे और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है अब भरपूर कार्रवाई की जाएगी। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कह दिया कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा उसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई होगी और उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब हालत इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे और गुड तालिबान, बैड तालिबान और ये एक जो सिलसिला शुरू हुआ था इसको अब ख़त्म किया जाएगा और इसमें किसी किस्म की किसी को अब जो है कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मजहबी फ़िरकावारियत हो, सियासत हो या जो भी ऐसी चीज़ हो जो मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होगी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। और अब जो है फैसला कर लिया गया है, कुछ जो हमारे बुजुर्गों ने जो ख्वाब देखा था पाकिस्तान बनाने के लिए और जिस तरह का वो पाकिस्तान चाहते थे, अब उस तरह का पाकिस्तान बनाने की जो है कोशिश की जाएगी। और आर्मी ने कह दिया है और पहले भी आर्मी कह चुकी थी जब एक मौका था और डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर ने आके एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि पाक फौज का अब सियासत में कोई किरदार नहीं है। अब पाक फौज का जो किरदार है पाकिस्तान की सियासत में वो आइन और कानून के तहत ही होगा। अब आर्मी चीफ ने बड़े सख्त फैसले सुना दिए हैं। आर्मी चीफ ने दो टूक कह दिया है और उनका यकीनन ये जो एक मैसेज है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कौमी सलामती का कल जो एक इजलास हुआ है उसमें बहुत सख्त फैसले लेने की जो है बात की गई है। और बस उसमें दोबारा एक और मीटिंग है, 2 जनवरी को दोबारा एक और इजलास होना है और उसमें उन फैसलों पे जो है अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में केपीके में जब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं 10,000 जंगजू लाके जो है बसाना चाहता था, तो यकीनन अब हमें जो मुल्क को जिस वक़्त दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा सामना है, एक तो माशी तौर पर हम लोग जो है वैसे ही परेशान हैं और माशी बदहाली का शिकार हैं और उसके बाद तालिबानाइज़ेशन और पाकिस्तान में दहशतगर्दी और हमारे जवानों को बेदर्दी से शहीद करना, तो अब आर्मी चीफ ने इनके खिलाफ डंडा उठा लिया है। अब जो मुल्क को नुकसान पहुँचाएगा और जो पाकिस्तान पे की तरफ कोई उँगली उठाएगा और पाकिस्तान की इज़्ज़त पे आँच आएगी, तो उसके खिलाफ अब आर्मी ने सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। 2 जनवरी को एक अहम मीटिंग है और उसमें जो जनवरी की और 2023 की मैं बात कर रहा था, तो साल 2023 इसी हुकूमत पीडीएम का साल है क्योंकि आर्मी चीफ का ये जो बड़ा फैसला है, इसने साफ वाज़ेह कर दिया है कि आर्मी, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जिस तरह से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत में जो नाचाकियों की और उनमें जो है बदमज़गी की जो इनके कुछ ब्लॉगर्स और कुछ जज़ियाकार जो अपने तौर पे कुछ खबरें दे रहे थे कि शायद एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे नहीं है। तो कल आर्मी चीफ के इस फैसले ने ये चीज़ तो वाज़ेह कर दी है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है और इमरान खान साहब के साथ क्या होगा वो तो ख़ैर अब जनवरी में तो इमरान खान साहब की नाअहली मुझे नज़र आ रही है और इमरान खान साहब के खिलाफ सख्त कार्रवाई, क्योंकि इमरान खान साहब एक तरफ देख रहे हैं कि मुल्क में वैसे ही जो है मुआशी अदम इस्तेहकाम है और उसके बाद वो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है इमरान खान साहब ने एक नया महंगाई के खिलाफ वो मार्च और धरनों की बात की है, तो यकीनन इनके मार्च और धरनों से मुल्क जो है मज़ीद जो है तबाही की तरफ जाएगा और मुल्क को जो है इससे शदीद नुकसान पहुँचेगा। तो अब पीडीएम और ये हुकूमत पीडीएम में शामिल जमात है और इस हुकूमत ने फैसला करना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ किस तरह से लड़ना है, इन्होंने हुक्म देना है और पाक फ़ौज ने सख्त एक्शन लेना है। अब वो तमाम लोग जो पाकिस्तान दुश्मन हैं उनकी खैर नहीं है और अब पाक फ़ौज ने बहुत सख्त जो है एक्शन लेने का फ़ैसला कर लिया है और अब मुल्क दुश्मन जो भी है, जो पाकिस्तान के जिस कोने में है, अब उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, चाहे वो सियासी जमात में हो, मज़हबी जमात में हो,
चाहे वो कहीं भी हो, उसके खिलाफ अब पाक फ़ौज सख्त एक्शन लेने जा रही है। इसके अलावा दूसरी खबर एक जो एमक्यूएम के हवाले से है कि एमक्यूएम के तमाम धड़ों को जमा करके जो है मुत्तहद करने की कोशिश की जा रही है, और इस पर जो है फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने कहा कि कराची रोशनियों का शहर था और अब सारे गुंडों को मुत्तहद करके एमक्यूएम बनाई गई है। इस्टेब्लिशमेंट को फिर ख्याल आया कि पार्टी तो हमारी होनी चाहिए, फिर बारूद का ढेर इकट्ठा करके शहर में चरागाह किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब पहले तो यही एमक्यूएम वाले जो नफीस लोग थे और आप इनके साथ बैठ रहे थे और इन्हीं के पिलर्स पर आपकी हुकूमत जो है टिकी हुई थी, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद में साफ वाज़े अगर एमक्यूएम आपका साथ नहीं छोड़ती तो शायद आपकी हुकूमत अब तक बरकरार रहती। आपकी हुकूमत एमक्यूएम के ही पिलर के पे टिकी हुई थी, एमक्यूएम ने पिलर का किरदार अदा किया था। वो एमक्यूएम आपके साथ थी तो नफीस लोग थे, जब आपको छोड़ के चले गए तो वो दहशतगर्द हो गए। तो सबको हक है, अगर कामरान टिसोरी साहब गवर्नर सिंध जो हैं अगर वो सबको मुत्तहद कर रहे हैं और एक कौम के लिए एक अच्छा फैसला कर रहे हैं और एक अच्छी सोच है उनकी कि सबको मुत्तहद किया जाए, तो दो भाइयों की भी आपस में लड़ाई होती है, घरों में भी लड़ाई होती है। अगर उनकी मुत्तहद करने की आपस में सबको कोशिश है तो वो उनकी आपस की लड़ाई, आपको तकलीफ क्या हो रही है? आपको क्या डर है? आपको ये डर है कि अगर एमक्यू मुत्तहद होगी तो आप जो 30, 32, 28,000, 15,000, 18,000 पे आप जो एमएनए, एमपीएस बने तो आपको वो नहीं मिलेंगे। दूसरा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कादर खान मंदोखेल साहब ने एक चैनल पे एक बात की। अगर एमक्यूएम के धड़े इकट्ठे हो रहे, उनके इख्तलाफ थे वो दूर हो रहे, तो उसमें मुझे और गवर्नर साहब और इमरान इस्माइल साहब को परेशानी क्या? अल्ताफ साहब की सरबराही में अगर ये सब कुछ हो तो भी कोई हर्ज नहीं है इसमें। मैं कहता हूँ कोई अर्ज नहीं है, कोई अर्ज नहीं है। एक सियासी पार्टी है, टूटे बन जाती है, इसमें क्या अर्ज है? उसमें इतनी परेशानी, इतना सस्पेंस फैलाने की क्या जरूरत है? अल्ताफ साहब के वापस आने में आपको कोई मसला नहीं है अगर वो सुन ले, जो अल्ताफ हुसैन ने कहा उससे तो 100 गुना ज्यादा इमरान अजीज साहब ने कहा है। तो जब ये माफ हो सकता है तो वो माफ क्यों नहीं हो सकता है? मैं तो ये कहता हूं। और फिर वो एक सियासी पार्टी है, यकीनन हमारे इख्तलाफ भी रहे, हमारे आपस में नाराजगी भी हुई है, मगर एक सियासी कुव्वत तो है ना, उसको तो तस्लीम करना चाहिए। हम इस चीज पे परेशान होकर बड़ा इंकशाफ कर लिए, इकट्ठे हो रहे, भाई होने दो ना। आप अपने आप से ना बिखर जाओ, आप और परवेज इलाही अलग ना हो जाए, उसकी फिक्र करें। अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम को छोड़िए। और उन्होंने एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब पर पाबंदी हटने लगती है और उन पर से पाबंदी हटा दी है तो कायदे तहरीक जो अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम के बानी जो हैं उन पर से पाबंदी क्यों नहीं हटती। उन्होंने उसमें प्रोग्राम में कादर खान मंदोखेल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने तो अल्ताफ हुसैन साहब से ज़्यादा सख्त अल्फाज बोले, उनसे सख्त बातें की हैं। जब उन पर पाबंदी नहीं लगी तो कायदे तहरीक जो अल्ताफ हुसैन है उन पर से भी जो है पाबंदी हटनी चाहिए। यकीनन ये कादर मंदोखेल साहब जो हैं एक वकील भी हैं और वो कानूनी दावपेच बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और उनकी इस बात को भी मैं इसलिए अच्छा कहूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने एक न्यूट्रल बात कही है और उनके बयान को भी बहुत से लोग जो है सियाक व सबाक से हट के जो है पेश कर रहे हैं। तो कादर मंदोखेल साहब ने एक न्यूट्रल बात की है और एक अच्छी बात की है उन्होंने कि पाकिस्तान की सियासत है और यहाँ सबको सियासत करने का हक है। तब बहुत सारे सियासी जमात के रहनुमा हैं, अगर मैं बात करूँ नून लीग की, पीपीपी की या दीगर जो बलूचिस्तान की बहुत सी जमातें हैं, बहुत से लोगों ने सख्त बातें की हैं, सबको मौका मिला है। तो कादर मंदोखेल साहब की ये एक अच्छी बात है कि अल्ताफ हुसैन साहब को भी एक मौका मिलना चाहिए। अब बहरहाल अब 2023 जो है, अब इसमें क्या होगा मैंने बता दिया कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होगा और सबसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लिए और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक बुरी खबर ही कहूँगा मैं। वो बुरी खबर ये है कि हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और पाक फौज एक पेज पर आ गई है और आर्मी चीफ ने दो टूक कह दिया है कि अब जो है हुकूमत जो है फैसले करेगी, हम उस पर अमल दरामद करेंगे। तमाम लोगों को एक मरतबा फिर से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह साल 2023 में नए ब्लॉग के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।